चालू होता है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी ज्ञानं समाश्रयः ज्ञानसमाश्रयः ददाति यत्तु यत्तु यस्यास्ति यत्तु सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुप्रसिद्धम मिदम वच, ये 23 नंबर की गाथा है, जिसमें ये कहते हैं अज्ञानी की उपासना या सेवा अज्ञान को देती है, और ज्ञानी की उपासना या सेवा ज्ञान को देती है। क्योंकि ये बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वह उसी को देता है, वही जिसके पास जो होगा उसी को वही तो देता है। देगा। आप जिसके पास जो चीज होगा वही तो देगा। अगर कोई आप महाराणा प्रताप की करेगा तो उसे सूरवीर मिलेगा, वीरता मिलेगी। कोई आदमी अगर सचिन तेंदुलकर के पास जाएगा तो उसे क्रिकेट सिखा सकेगा। लता मंगेशकर को तो गाना सिखा पाएगी। तो जिसके पास जो होगा वही तो हम्म देगा। जिसके पास ज्ञानियों के पास जाएगा तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानियों के पास जाएगा तो ज्ञान मिलेगा। सीधी सी बात है। हम्म तो आपको बहुत सोच समझ के अपने देखा है कि कहाँ जाना चाहिए। तो सच्चे जो भगवान है, जो कि वीतराग भगवान है, उसके उनके पास में जाने से हमको वीतराग में विचार आते हैं, शांति अपने मन में आती है। क्योंकि वो भगवान उसके शांति के भगवान है, वीतराग भगवान। तो हमारे अंदर से यदि रोगी व्यक्ति को अगर अपन देखेंगे कि रोगी व्यक्ति यदि अपनी रुचि रखेगा तो दवाई में विश्वास नहीं रखेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। अगर आप दवाई में विश्वास करेगा तभी दवाई काम करेगी। साथ ही रोगी यदि अनुपात में दवाई लेता है तो निश्चित रूप से विकार निकाल लेती है। तो आपको ये चीज जरूरी है कि आप कि ज्ञानी की उपासना करने से और ज्ञानी की उपासना में विश्वास करके हमें ज्ञान का लाभ होगा। अज्ञान का, हाँ, अज्ञान का विकार भी निकल जाता है। उसी ज्ञान के माध्यम से कर्म पृथक होते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि यह सब हमारे विश्वास और रुचि पर आधारित है। तो आपको क्या करना है? ज्ञानी की उपासना करने से पहले आपको ज्ञानी की उपासना पर विश्वास करने से हमें ज्ञान का लाभ होगा। अगर आप उपासना कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो तब भी कोई फायदा नहीं होगा। हम्म फायदा कभी होगा आपको जब आप पे विश्वास होगा कि यहाँ आने से मुझे फायदा मिलेगा, तब फायदा होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। और रुचि होनी पड़ेगी तब मन लगेगा। तो ये सब हमारे विश्वास और रुचि पर आधारित होता है, तभी मार्ग प्रशस्त होता है। तो ददातु यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वह सामने वाले व्यक्ति को वही देता है, अन्य दूसरी वस्तु नहीं देता। जैसे गुलाब के फूल है तो उसके पास सुगंध होने से सुगंध का दान करता है। गुलाब के फूल के पास जाओगे तो सुगंध मिलेगी। और मिट्टी के तेल के पास जैसी गंध है तो मिट्टी का तेल की गंध आपको लग जाएगी। अगर आप मिट्टी के तेल जरा सा होगा तो वो स्मेल तो आती रहेगी उसकी, वही मिलेगी। हम्म आप मिट्टी के तेल के पास गुलाब की सुगंध चाहो और गुलाब के पास मिट्टी की तेल की गंध चाहो या अन्य कोई गंध चाहो तो संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है? कभी भी संभव नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास जो है वही दे सकता है। जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा आपको। एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य से प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या सीखी, तो द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या सीख ली। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के द्वारा साक्षात विद्या प्राप्त कर और वह धनुर्विद्या में निष्णात हो गया। ये एकलव्य की एकाग्रता की बात थी। एकलव्य की एकाग्रता की बात थी। हमें भी यदि सम्यक विद्या प्राप्त करना हो तो एकलव्य जैसी एकाग्रता की आवश्यकता होगी। आपको एकलव्य की एकाग्रता थी तभी वो सीख गए, द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख गए। द्रोणाचार्य तो हम्म थे नहीं, उनके पास मूर्ति थी लेकिन मूर्ति से भी सीख गए। यदि कोई ये कहे कि एकलव्य की एकाग्रता द्रोणाचार्य के निमित्त से आई, द्रोणाचार्य के निमित्त से एकाग्रता आई, आज यहां पर ऐसे द्रोणाचार्य ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कैसे नहीं है, हम उनको स्थापित कर ले मूर्ति में। जैसे भगवान नहीं है अपने यहाँ पे, अभी पंचम काल में भगवान नहीं है तो भगवान को स्थापित कर ले मूर्ति में, जैसे एकलव्य ने भी स्थापित किया था। इसी प्रकार कोई ये कहे कि यहाँ पे भगवान महावीर नहीं है तो कैसे नहीं है? आस्था हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो भक्त के सामने आज भी भगवान है। अग्नि भगवान है। अगर आपके पास आस्था होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो आज भी भगवान महावीर है। क्योंकि भगवान महावीर की मूर्ति में भगवान महावीर देखो तो सही आप,
एकलव्य ने जैसे द्रोणाचार्य को देखा था और उससे सीख गए। हाँ। अब कुछ करना नहीं चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान महावीर को मूर्ति में स्थापित किया है, इसीलिए यदि ये कहोगे कि ये तो भगवान महावीर नहीं है जो समास्वरण में साक्षात थे, क्या समास्वरण में विराजमान साक्षात महावीर भगवान किसी के हाथ में सम्यक दर्शन पकड़ाते थे? जैसे कोई भगवान महावीर स्वामी के समस्वरण में गया तो उसके हाथ में सम्यक दर्शन पकड़ाते थे क्या वो, कि लो स्वामी सम्यक दर्शन ले लो? या पार्सल जन्मतः करते थे, ये पार्सल करते थे कि जन्म से पार्सल होकर आपको सम्यक दर्शन आ गया? ऐसा होता है क्या? मनी मनी ऑर्डर के ऑर्डर द्वारा के, बेचते। हाँ, ये मनी ऑर्डर के द्वारा सम्यक दर्शन को बेचते थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी वहां पे लोगों को मनी ऑर्डर के द्वारा सम्यक दर्शन बेचते थे क्या? नहीं। ये सब तो साक्षात महावीर भगवान भी नहीं करते थे। भगवान महावीर के टाइम में भी ऐसे नहीं होता था। हाँ, इतना अवश्य थे कि वे उपदेश देते थे। भगवान महावीर के समोसरण में उपदेश सुन लेते थे आप। आज भले ही मूर्ति में स्थापित भगवान उपदेश नहीं देते, लेकिन फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी तेसना की जो शब्द में गुम्फित हो गई थी, जो उनकी तेसना थी, जो शब्दों में गुम्फित की गई थी, वह आज भी शास्त्र और आगम के नाम से विद्यमान। तो भगवान का मूर्ति है, और भगवान चूंकि मूर्ति बोल नहीं सकती, तो शास्त्र है जो कि भगवान की वाणी को बता रहे हैं, आगम के नाम से विख्यात है, विद्यमान है, उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो भगवान की मूर्ति सामने रखो और आगम को पढ़ो, तो वही बात हो जाएगी साक्षात समूसरण में चले जाए। तो जो फायदा मिलना है वो मिलेगा, फायदा तो आपको लेना है ना। तो वो कोई आपके हाथ में थोड़ी सम्यक दर्शन पकड़ा देंगे, या पार्सल से थोड़ी सम्यक दर्शन आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि वहां से क्या फायदा, मंदिर जाने से क्या फायदा, पूजा करने से क्या फायदा, कई लोग बोलते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो इस बात को समझ नहीं रहे कि सम्यक दर्शन भगवान के उपदेश को जब अपने अंदर उतारोगे तब मिलेगा आपको। अगर उसको दवाई को लोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो दवाई को लो तो सही पहले। भगवान ने दवाई बता दी, अब उसको इलाज हो नहीं रहा आपका, आप इलाज उससे ले नहीं रहे हो। वीतरागता का दर्शन भीतरी दर्शन है, वह बाहर कैसे आ सकता है? फिर भी वीतरागता की ओर यदि झुकाव है तो मूर्ति में भी बाह्य वीतराग रूप को देखकर वीतरागता को देख सकते हैं। जो वीतराग मूर्ति में वीतरागता का दर्शन कर लेता है, वही राग द्वेष के वातावरण से अपने आप को बचा सकता है। बस वही बचा सकता है जो मूर्ति के अंदर वीतरागता का दर्शन कर लेता है। आज भी वीतराग भगवान की मुद्रा से वीतरागता का संकेत प्राप्त हो सकता है। आप मूर्ति में देखो वीतरागता और राग द्वेष से अलग हो जाओ, अपने आप को बचा लो। वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये भी एक एक निकलते जा रहे हैं, और आगामी वर्षों के दिन भी यूं ही निकल जाएंगे। तुम्हारे पास नहीं हो सकोगे, ऐसे निकल जाएंगे, तुम पास नहीं हो सकोगे कि तुम कि ऐसे आ गया टाइम, आगे आगे निकलता जाएगा, तुम पास नहीं हो सकोगे। भले ही आत्मा के बारे में सुन भी चुके हो, सुना भी चुके हो, ये सुनने सुनाने का कार्य धुआंधार रूप से चल रहा है। अभी बहुत काम ही चल रहा है सुनने सुनाने का, व्हाट्सएप की दुनिया में चलता ही रहता है। सुनने सुनाने का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। कहते भी हैं कि सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान, फिर भी तृष्णा ना मिटी, प्राण पथ पर, प्राण पथ पे प्राण। सुनते सुनते हम कान बहरे हो गए, लेकिन तृष्णा नहीं मिटी। क्या कहा? काले थे गोरे हो गए, सीधे थे टेढ़े हो गए, टेढ़े थे अब सीधे हो गए। नहीं महाराज, सीधे थे टेढ़े कैसे हो गए? पहले तो सीधे सीधे बैठते थे, पहले आप सीधे सीधे बैठते थे, अब सीधा बैठा नहीं जाता, टेढ़े बैठते हो। बताओ सीधे से टेढ़े हुए कि नहीं? ये तो शारीरिक सीधापन और टेढ़ेपन की बात है। मानसिक टेढ़ापन कितना बढ़ गया इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, और झुक भी जाता है, तो ये तो शारीरिक टेढ़ेपन की बात है। अब मानसिक टेढ़ापन कितना बढ़ गया इसकी कोई सीमा नहीं। पंचेंद्रियों के विषय एवं कसायों के कारण सारा का सारा का कारण सारा का सार सीधापन तो चला गया, टेढ़ापन आ गया ये कसायों के चक्कर में। अब कौन सी चिकित्सा की जावे? अनंत काल हो गया टेढ़ेपन के साथ रहते रहते, इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी चिकित्सा की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब बहुत टाइम हो गया आपको इनके साथ रहते हुए, कसायों के साथ, तो अब लगता है इसकी इलाज करने की जरूरत क्या है?
क्रोध तो ठीक ही है, मान तो ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम है? देख लो अपने परिणामों की विचित्रता को, देख लो। आज आप लोग रोग को रोग नहीं मान रहे, रोग का अनुभव ही नहीं कर रहे। आपको अनुभव ही नहीं हो रहा कि मैं रोगी हूं, कि मेरे को कोई रोग भी लगा है। अरे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो बिल्कुल, कोई पाप तो हम करते ही नहीं। हम पाप करते हैं? कुछ पाप नहीं करते। हम तो एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध, तो रोग का अनुभव ही नहीं कर रहे, विभाव को ही अपना स्वभाव मान रहे हैं। अतः उपदेश रूपी चिकित्सा की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। तो जो उपदेश महाराज जी दे रहे हैं उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। वो तो बस बैठ जाते हैं, बाकी उनको आवश्यकता नहीं। अरे हम सब सीखे सिखाए हैं, सब जानते हैं हम, तो उनको आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है। ये संसारी प्राणी कितना बड़ा अज्ञान, ये संसारी प्राणी का कितना बड़ा अज्ञान, बहुत अज्ञानी अवस्था में मिल जाएंगे। सोचो, विचार करो, पहले जो कुछ पढ़ा है उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या फल मिला, इसका आकलन करो। जीवन बहुत मौलिक है। आप थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दोगे तो पढ़ना भी फीका फीका सा लगने लगेगा। स्वाध्याय के समय कुछ व्यक्ति जल्दी आते हैं, कुछ देर से आते हैं, कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ देर से आते हैं। जो जल्दी आते हैं वह जल्दी जाए, और जो देर से आए वह देर तक बैठ जाए। तथा कुछ तो पहले से यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ लोग मेरे जाने के बाद भी बैठे रहेंगे। ऐसे महाराज जी के बारे में बता रहे हैं कि महाराज जी के उस टाइम लोग आते थे, कुछ पहले आ जाते हैं, कुछ बाद में आ जाते हैं, कुछ मेरे जाने के बाद भी बैठे रहते हैं। हम तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक स्वाध्याय करेंगे। 1 घंटे में जितना जिसको सुनना हो तो सुन लेना। कितना सुनना, वो उधर भी टीवी देख रहा है, कितना सुनना। सुनते सुनते जो अज्ञान होता है उसके अनुरूप कार्य भी तो होना चाहिए। यदि ज्ञान के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। ज्ञान के अनुरूप कार्य नहीं होगा तो कोई मूल्य नहीं होगा। जब चक्की से आटा पीसते हैं तो चक्की में पूरे गेहूं नहीं डालते हैं, पूरा गेहूं नहीं डालते। जब दलिया पीसना होता है तो गेहूं की मात्रा ज्यादा डालते हैं, घुमाने की मात्रा को कम कर देते हैं, तब दलिया पीसा जाता है। जब दाल बनाना हो तो चने की मात्रा ज्यादा डालते हैं और चक्की को कम घुमाते हैं। इसी प्रकार पढ़ो कम, चिंतन ज्यादा करो, विचार करो, और वीतरागता को हमेशा याद रखो। पढ़ने के साथ चिंतन भी करो कि मैं क्या पढ़ रहे हैं, और वीतरागता को हमेशा ध्यान रखो। देख रहा है वो। तो वो आपको वीतरागता का ध्यान रखना है। कैसे वीतरागता होगी? विचार करो कि हम कभी, अब समझो, विचार करो कि हम सभी अभी तक जो कार्य कर रहे हैं वह अज्ञान था, क्योंकि प्याज की खेती की सुरक्षा हेतु कपूर की बाड़ लगा रहे थे। जो कपूर की जो वृक्ष के बाड़ थे ना, वो लगा रहे हैं प्याज की खेती की रक्षा के लिए। बर्तन को साफ करने के लिए राख प्राप्ति हेतु रत्न की राशि को जला रहे हैं। इस तरह के कार्य कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण को याद रखो और सोचो, यदि इस प्रकार भौतिक जीवन को विषयों में लगा दिया तो इससे बढ़कर हमारी और क्या मूर्खता होगी। इस जीवन को पाने के लिए कोई 3 लोक की संपदा दे दे तो भी नहीं मिलेगा। इतना कीमती जीवन है आपका, इस मनुष्य भाव जो आपको मिला है। 3 लोक की संपदा मिल जाए तब भी नहीं मिलेगा। इस भौतिक जीवन को समझने वाला तो विषयों को लात मारता है, लेकिन हम तो विषयों के लिए मौलिक जीवन को ही खो रहे हैं। अनमोल हीरा देकर हम तन और मिट्टी खरीद लेते हैं। क्या होगा इसका नतीजा? लोग देखकर हंसेंगे कि ये हीरा दे के मिट्टी खरीद रहे हैं। स्थिति है स्वसंवेदन सुव्यक्त। आत्मा स्वसंवेदन से ही अनुभूत हो सकता है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। हमारा ज्ञान थोड़ा सा ही सचेत हो जाए तो वह अपने संवेदन में आ सकता है। ये चीज जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर अपने सचेत हो जाए ना, तो मैं हूं, मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं आदि अनुभूति से आत्मा को जान सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। ज्ञानी को संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होते और नहीं होना चाहिए। यदि होते हैं तो वह ज्ञानी नहीं कहलाता। ज्ञानी कभी मेरे तेरेपन में उलझ कर नहीं फंसता है। यदि राग द्वेष और मेरे तेरेपन में उलझ में फंसता है तो कितना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों ना हो, वह ज्ञान नहीं कहलाता।
अगर मेरे तेरे में उलझ गए ना आप, तो कितना ही ज्ञान, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, ज्ञान होगा ही नहीं वो। ज्ञानी का अर्थ पर पदार्थों को जानना मात्र नहीं है, जैसे दूसरे पदार्थ को जानना ही ज्ञान नहीं है, किंतु पर को पर और स्व को स्व जानकर पर पदार्थों से अपनेपन का नाता तोड़ना है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। इसी ज्ञानीपन के माध्यम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो पर में अपन उलझे हुए हैं ना, उससे अपना नाता तोड़ो और स्व से नाता जोड़ो। आगे मोक्ष मार्ग संबंधी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। संसार का मूल कारण आश्रव और बंध है। मुक्ति का मूल कारण संवर और निजरा तत्व है। संवर का अर्थ है नवीन आश्रव को रोकना, और निजरा का अर्थ है पूर्वबद्ध कर्मों को आंशिक रूप से सत्ता से हटाना। अतः जो मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हुआ है, उसे हमेशा आश्रव और बंध से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? आश्रव और बंध से बचना चाहिए, और बनती कोशिश अपनी अपनी भूमिका के अनुसार संवर और निजरा करते रहना चाहिए। दुकान खोलने वाला दुकान खोलता है, लेकिन इस बात का हमेशा सतर्क रहता है कि घाटा न लग जाए। हमेशा लाभ पाने के लिए ही प्रयासरत रहता है। यदि कभी घाटा लग भी जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए पुनः कमर कसता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी एक दुकान है, और इस दुकान का एक ही घाटा है, वह आश्रव और बंध। आश्रव बंध इसका घाटा है, संवर और निजरा इस दुकान का मुनाफा है। इसके द्वारा ये दुकान चलती है। इस दुकान को चलाने में मोक्ष मार्गी हमेशा सतर्क रहता है। वो देखता है फायदा होना चाहिए, तो फायदा किसमें है? संवर और निजरा। वो देखता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे कर्म आने रुक जाए और मेरे पहले वाले कर्म झड़ जाए। इसलिए बोलते तपसा निर्जरा, तप के द्वारा ही निर्जरा होती है, तो निर्जरा में लगा रहता है। और समिति, गुप्ती और ये धर्म, अनुपेक्षा, इनमें ये संवर के रास्ते हैं, इनके द्वारा रोकता है चीजों। अनुगत को धारण करता है। अब आता है इसके आगे की गाथा नंबर 24 नंबर की गाथा। यहां फिर भी शिष्य कहता है, यदि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है? अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है? अथवा स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा स्वात्म ध्यान का फल क्या होता है? क्या होगा? उसका फल क्या मिलेगा? स्वात्म ध्यान का। आचार्य कहते हैं, अब आचार्य 24 नंबर की गाथा बोलते हैं। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, चिंतन से, परिचय आदि का अनुभव नहीं होने से आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। यानी कि आप अध्यात्म के योग से आपके जो कर्मों की निर्जरा है वो जल्दी हो जाती है। कहते हैं योगी जन अध्यात्म योग से, योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में निर्बाध रहे, मनोयोग और वचन योग को, काय योग को साध रहे, परिसयों को, उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। ये है वो योगों को कंट्रोल कर लेते हैं। आप लोगों ने तत्वा सूत्र ग्रंथ पढ़ा होगा, उसमें एक सूत्र आता है, आप लोगों को याद भी होगा, मार्गा चैवन निर्जात्यम परिशोडव्या परिसहा। ये सत्वा सूत्र के 90वें अध्याय में आता है, 8वां सूत्र 9वां अध्याय है, जिसमें यही है, संवर निर्जरा ही है पूरे अध्याय में। तो उसमें कहते हैं कि परिसय क्या है? मार्ग से च्युत ना हो तथा संवर निर्जरा होती रहे, इसीलिए मोक्ष मार्गी हमेशा परिसय को सहन करना अनिवार्य बताता है, अनिवार्य बताया है। जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उन्हें 22 परिसय को सहना चाहिए, उसके लिए तभी संवर निर्जरा होती है। जो कि महाव्रत धारण किया हुआ उनके लिए बता रहे हैं, तो हमेशा परिसय को सहन करते हैं, 22 परिसय को सहन करते हैं। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि
चलने के लिए वहां फूल बिछाए हों जिसके ऊपर हमें चलना है, पंखा लगा हो, कूलर चल रहे हो। ऐसे मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि फूल बिछे हुए हो, पंखा लगा हुआ हो, कूलर चल रहे हो और आप उसका आनंद लेते हुए आराम से चल रहे हो। ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग इस तरह का नहीं बना हुआ है। यहाँ तो कंकड़ पत्थर है, कंटक है, उबड़ खाबड़ जमीन है। यहाँ तो बोलने में परिसय, चलने में परिसय, बैठने में परिसय, सोने में परिसय, खाने पीने में परिसय। यश नहीं मिलता है तो परिसय, विद्वान बन गए तो परिसय, अज्ञानी रह गए तो परिसय, सत्कार मिलता है तो परिसय, सत्कार पाने की भूख रहती है तो परिसय, कोई आक्रोश शब्द बोले तो परिसय। पल पल में परिसय को समता से सहन करने का अभ्यास आवश्यक है। तो वो जो 22 परिचय का कुछ बातें बता दी उन्होंने, 10 मतक शिचोष्ण। तो वो बता रहे हैं कि आपको सब जगह परिचय है, बोलने में, चलने में, बैठने में, सोने में, खाने पीने में, हर जगह परिचय। क्योंकि आपको सबको जीतना है, तभी आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। सबको सहन करना है, समता से सहन करना है, सबसे बड़ी बात है। यदि समता है तो संवर निजरा होगी। यदि मन में समता का कांटा थोड़ा सा ममता की ओर खिसक जाए तो बंद होना प्रारंभ हो जाता है। समता को अगर ममता में कटक गए ना आप, समता अभी समता में हो लेकिन ममता में चले गए तो फिर बंद हो गया आपका। समता को ममता की ओर मत खिसकाओ। कांटा जो होता है ना, कांटा जैसे तराजू का कांटा होता है, तो समता में रहे तब तक ठीक है, ममता में आ गया तो गए, बंद चालू हो गया। समता में रहोगे निर्जरा हो रही है, और ममता में आ गई तो फिर बंद हो गया। जैसे रेडियो का थोड़ा सा कांटा इधर का उधर खिसक जाए तो सिलोन के स्थान पर विविध भारती स्टेशन चालू हो जाती है। जैसे रेडियो चलता था तो थोड़ा सा इधर का उधर घुमाया तो आपका पहले तो चल रहा था सिलोन का रेडियो चैनल, अब चल रहा है विविध भारती। मोक्ष मार्ग में साधक एक बार भोजन करता है और एक बार पानी पीता है। अंतराय हो जाए तो सुधा पिपासा और अधिक बढ़ जाती है। अंतराय आ जाता है, अब वो पानी तो नहीं पी सकते, सुधा पिपासा और बढ़ जाती है। शीत बढ़ती है तो शीत लगती है, तपा लगती है तो उष्णता भी और अधिक महसूस होती है। क्या क्या नहीं होता है, पल पल में कष्ट है। पल पल में कष्ट आते ही हैं महाराज माता जी की। एक साथ अनेक कष्टों को समता से सहना आवश्यक होता है। तो आपको सब तरह के कष्ट को समता से सहो। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, एक साथ अधिक से अधिक 22 परिसयों में से 19 परिसय हो सकते हैं। सभी को एक साथ सहन करो, सबको एक साथ सहन करो, रो रो कर नहीं, समता भाव से सहन करो, तब मार्ग में स्थिर रह सकते हैं। अन्यथा थोड़े में ही मार्ग विचलित हो जाता है। कहावत है, जो परिश्रम करता है उसका मुख मीठा रहता है। जो परिश्रम करता है उसका मुंह मीठा रहता है। और यह भी कहा जाता है, जहां पर परिश्रम होता है वहां पर यश रूपी फूल खिलते हैं। हम यश चाहते हैं तो परिश्रम भी करना होगा, लेकिन आज लोग यश तो चाहते हैं पर परिश्रम से दूर भागते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि तो हो जाए, पर परिश्रम से दूर रहना चाहते हैं। परिश्रम नहीं करना, मेहनत नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करोगे तभी तो आपको आपका फेमस हो गया। आप कुछ काम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं, आप कैसे कैसे फेमस हो जाओगे? फेमस होना है तो परिश्रम करो। तो लोग फेमस होना तो चाहते हैं पर मेहनत करने से दूर भागते हैं। उन्हें कैसे यश मिलेगा? यश मिल ही नहीं सकता। जिसको भी यश, लाभ, सत्कार आदि जो भी मिलते हैं वे परिश्रम के बिना नहीं मिलते हैं। सुनते हैं कि किसी का कम परिश्रम करने से भी यश लाभ हो जाता है, और किसी के जीवन में बिना परिश्रम के भी यश के फूल खिलते हुए देखे जाते हैं। इसमें उसका पूर्व ब्रह्म का परिचय जुड़ जाता है। जैसे पहले में आपने परिश्रम किया हो, इसमें आपको बिना कुछ किए आपको फायदा मिल जाता है, बिना कुछ आपका नाम हो जाता है। कुछ करो ना करो फिर भी नाम हो रहा है। तो गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, तो वही वाली बात है। तो पहले आपने काम कभी किए होंगे तो उसका फल अभी आपको मिल रहा है। जैसे किसी ने फाइनल एग्जाम में कम नंबर लाए, लेकिन पूर्व परीक्षा का फल यदि जोड़ दिया जाए तो परिणाम अच्छा आ जाता है। जैसे दोनों पहले वाले का एग्जाम का नंबर भी जोड़ ले तो अच्छा नंबर आ गए, अभी कम। यह उसके पूर्व में की गई मेहनत का फल होता है।
और यदि पहले सो गया, आलस कर गया, मेहनत नहीं की, लेकिन फाइनल एग्जाम में अच्छी मेहनत कर ली, तो परिणाम अच्छा आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत कभी भी करो, पहले करो या वर्तमान में करो, मेहनत का फल तो निश्चित ही मिलता है। अतः जीवन को सर्वशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कम फल मिलता है, कभी विशेष फल प्राप्त होता है। ये किए गए कम या अधिक श्रम का ही परिणाम होता है। इसलिए कहा जाता है कि किया हुआ श्रम कभी विफल नहीं होता है। आपने अगर मेहनत करी है तो वो विफल कभी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। अतः परिश्रम करने में डरो नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया है, उसे तो कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि मोक्ष मार्गी को परिसय सहन करते समय हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे हर्ष और विषाद नहीं होना चाहिए। परिसय अविज्ञानात का है, अर्थात हर्ष विषाद पूर्वक परिसय का संवेदन नहीं होना चाहिए, किंतु समता के साथ उसका संवेदन होना आवश्यक है। समता के साथ करो। मोक्ष मार्ग में इनको सहन करने में यदि हर्ष विषाद रूपी थोड़ा सा भी घाटा लग जाता है तो पुनः कमर कसकर तैयार हो जाता है। इस सामायिक पाठ में लिखा है, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आत्रोत परित्याग तदि सामायिकम मतम। सामायिकम मत सामायिकम मत। हमेशा समता रखो, आत्रोत ध्यान का त्याग करो, संयम में शुभ भाव रखो। स्वयं कृत कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। जो कुछ मिला है या जो कुछ भी मिलता है वह सब अपने ही कर्मों का फल है। ऐसी भावना बार बार करना चाहिए। सामायिक पाठ के समय तो ये विषय याद आ जाता है। ये तो बिल्कुल कंठस्थ है। सामायिक में आता है, स्वयं कृतम कर्म इदात्मा पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परणे दत्तम यदि लभ्यन्ते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थम तदा। इसका याद रहना तो ठीक है, लेकिन इसके प्रयोग के समय याद रहना आवश्यक है। जब इसका प्रयोग है ना तब याद आना जरूरी है ये चीज। जैसे अपन कर्म करते हैं उसका फल अपन को मिलता है। जैसे सीता ने मात्र सामायिक के समय इस पंक्ति को याद किया हो ऐसा नहीं है, परंतु हर घटित परिस्थिति में उसने इसका भावना का स्मरण ही नहीं किया किंतु प्रयोग भी किया है। हमेशा इस तरह की चीजों को प्रयोग में भी लेना चाहिए। हमें भी हमेशा हमेशा इस भावना का प्रयोग करते समय यह बात स्मरण में आना चाहिए कि सीता से कोई भी कुछ पूछता हो तो यही कहती है कि क्या करे, अपना ही किया हुआ कर्म का फल है। कदम कदम पे ये भावना काम आने वाली है। ये भावना का प्रयोग करना खेल नहीं है। उसको बार बार प्रयोग में लो आप हर कदम पे कि जो कुछ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि कोई भी अपने द्वारा किए कर्मों को याद करना नहीं चाहता। सीता स्वयं अपने आप से कहती है, सोचो क्या किया तुमने हे आत्मन, तुम्हारे कारण कितने व्यक्ति को विकल्प हुआ, तुम्हारे कारण कितने व्यक्ति को विकल्प हुआ, राम को विकल्प, लक्ष्मण को विकल्प, तेरे कारण सारी अयोध्या रो रही है, तेरी वजह से रावण को भी समस्या हो गई। ये सब क्या किया है था, ये सब क्या किया था जो ऐसा फल मिला। कृतांत वक्र भी रो रहा है। यदि वह राजा का सेवक ना होता तो सब कुछ स्पष्ट बता देता, लेकिन मैं क्या करूं। सीता कहती है कि अरे तुम सभी विकल्प क्यों करते हो, मेरे कर्मों का उदय ही ऐसा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। मुहूर्त ठीक नहीं निकला, अयोध्या की महारानी और महाराज की स्थिति ऐसी हो रही है कि देखा नहीं जाता। अब एकदम से जो राजा एकदम से वनवास में चले गए ना, तो उसके महाराजा महारानी की ऐसी स्थिति को देखा ही नहीं जा रहा। राज ज्योतिषी होकर भी कुछ कर ना सकता, मुहूर्त टाल सकता था, लेकिन मेरे कर्मों का उदय ही ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कर सका। उधर पिता के घर से भी कोई नहीं आया और यह भी नहीं सोचा कि नारी
का रनवास में रहना उचित नहीं है। वो वहां से भी कोई नहीं आया, मिथिला से नरेश का भी कोई नहीं आया, उनके घर से भी, सीता के घर से। वे भी सोच रहे होंगे कि बाद में आर्यिका तो बनना ही है, तो फिर वन में रहना ही है, इसलिए क्या आना और क्या पूछना। बाद में सीता तो आर्यिका बनेगी, तो अभी वन में जा रही है, तो क्या आना और क्या पूछना। लेकिन ऐसा सोचने में भी उन सभी को कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे कर्मों का ही है। सीता कह रही है मेरे कर्मों का ही दोष है। अपने किए हुए कर्मों का फल देने का कार्य तो छोड़ नहीं सकते। अतः सतियों की कथाएं पढ़िए, महापुरुष की कथा पढ़िए, तब लगेगा कि उनके जीवन के कष्टों की तुलना में हमारा दुख तो बिंदु मात्र भी नहीं है। उन्होंने सिंधु बराबर दुख सहा है, हम तो यह बिंदु मात्र को सह रहे हैं। फिर भी इसको आप सिंधु बराबर कह दो तो बात अलग है। अपने पास अपना दुख तो वो छोटा सा है उनके दुख के सामने, फिर भी अपन छोटे से दुख को भी कह रहे हैं कि वो सागर के बराबर, सिंधु के समान, बिंदु मात्र दुख है, लेकिन वो दुख को भी लगता है सागर के बराबर हो गए। आत्म तत्व को की ओर ध्यान रखो, पर की ओर दृष्टि जा रही थी वह रुक जाएगी, और अपना किया हुआ जो कर्म है उसकी ओर दृष्टि जाएगी। यह निश्चित बात है कि चाहे रोते हुए करो चाहे हंसते हुए करो, किए हुए कर्मों का फल तो सहन करना ही होगा। चाहे कैसे ही करो, चाहे रोते हुए करो चाहे हंसते हुए करो, आपको कर्म का फल तो सहना ही पड़ेगा। लिखा था शुभ घड़ियों में, शुभ घड़ियां हैं आई, आत्मज्ञान की ज्योति जला दो, भव से पार उतरना है। भजन में बोलते हैं ना आप लोग, आत्मज्ञान की ज्योति जलाने भव से पार उतरना है। इसी बात को ध्यान में रखो कि शुभ घड़िया में जो लिखा है वही तो उदय में आ रहा है, किसी दूसरे के द्वारा उदय में नहीं लाया जा सकता। स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं के लिए उदय में आया है। जो आप खाओगे वही तो डकार में आएगा। मट्ठे की खिचड़ी और उसमें भी दही मिला के खाओगे, थोड़ी देर बाद खट्टी डकार ही आएगी, जो अपन खाएंगे उसी की डकार आएगी, और किसकी डकार आएगी। मतलब यह है कि खट्टी चीज खाओगे तो खट्टी डकार आएगी, और बासमती चावल से बनी मीठी मीठी खीर खाओगे तो मीठी डकार आएगी, अर्थात स्वाद के अनुसार ही डकार आती है। उसी प्रकार अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही मिलेगा। कर्म हमेशा सत्ता में ही रहते हैं ऐसा नहीं है, अपने अपने समय के अनुसार फल देकर निर्धारित हो जाते हैं। ज्ञानी अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्मों के फल में साम्य भाव रखता है, और स्वयं कृतम कर्म यदात्मा पूरा इस विचार करता हुआ संतुष्ट रहता है। वो कहता है हमेशा, वो कहता है जो मेरे कर्म में लिखा है वही मिल रहा है, इसलिए कोई संतुष्ट रहता है। ज्ञानी विचार करता है कि शुभ फल मिलता है तो उसमें मेरा कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि शुद्धत्व की अनुभूति शुभ कर्म के फल में नहीं होती है, बल्कि उसमें तो गाफिल होने की संभावना रहती है। यदि अशुभ का उदय रहता है तो अरिहंत सिद्ध भगवान याद आते हैं। अपन को भगवान कभी आते हैं जब कोई गड़बड़ हो जाती है ना, अशुभ आ जाता है तब याद आते हैं, शुभ में तो याद ही नहीं आते। स्वयं कृतम कर्म यदात्मा पूरा, इसे ही प्रत्येक समय याद रखिए कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं से जो आपने शुभ अशुभ का जो कर्म किए हैं उसका फल निश्चय ही वे देते हैं। घड़ी बंद हो सकती है लेकिन कर्मोदय की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रत्येक समय कर्म का उदय चलना ही है। उदय के साथ साथ उदीर्णा भी चलती रहती है, लेकिन 14वें गुणस्थान में उदय तो रहता है किंतु उदीर्णा नहीं होती। उदय उदीर्णा में क्या फर्क होता है? आप समय से पहले कर्म को उदय में ला देते हैं, उसको उदीर्णा बोलते हैं। जैसे आपका टाइम है, इतने टाइम में उदय में आएगा, आपने पहले ही उसको उदय में लिया है, उसको उदीर्ण। तो चौथे गुणस्थान में उदय तो रहता है, उदीर्णा नहीं होती है। इस कारिका में सामयिक पाठ
मैं दिन में 3 बार याद कर लेता हूँ। आप कह सकते हो और कितनी बार याद करें? आचार्य कहते हैं ये अपने मतलब की बात है, इसलिए इसे वह हमेशा ही और बार बार याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से कल्याण होने वाला है। प्रवचन में 100 के नोट कम आते हैं और चिल्लर पार्टी ज्यादा आती है। मतलब बड़े लोग कम आते हैं और बच्चे ज्यादा आ जाते हैं। जब हम विहार करके एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में प्रवेश करते हैं, उस समय सर्वप्रथम चिल्लर पार्टी अर्थात बहुत सारे बच्चे एक साथ टोली बनाकर हाथ में केसरिया झंडा लिए जय जय करते हुए आते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे झंडे फहराते हुए आते हैं, भले ही झंडा पकड़ते बने या ना बने। छोटे छोटे चिल्लर पार्टी बहुत सारे आते हैं झंडे लेके। दूसरे लोग उन्हें संभालने को चाहिए। कोई कोई बच्चे झालर बजाते हुए, और अब तो बच्चों की बैंड पार्टी आ जाती है, नारे भी लगाते हैं। कोई बच्चे जल्दी जल्दी आने की कोशिश में गिर जाते हैं, कोई उन्हें उठाते हैं, कोई दौड़ दौड़ के आते हैं। उस चिल्लर पार्टी को देखकर लगता है कि अब गांव पास में आ गया है। बच्चे का आना इसी का संकेत होता है। इसी प्रकार आगम में भी कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिनको याद करते हुए हमेशा कर्म फल को हंसते हुए सहने का सामर्थ्य पा सकते हो। वैसे सभी को मरना तो है, हंसते हुए मरे या रोते हुए मरे। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान के ज्ञान से सुजे लोकालो तो वाणी मस्तक धरे सदा सदा देत हूँ दो हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रे तो जबू दिन रे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। अटेंडेंस लगा दी क्या मृदुला? हाँ, मृदुला आ गई। absent कैसे करते हैं? वही मैंने कहा मृदुला आ गई। हमको लगा कि तो हाँ पढ़ भी मैंने गई कहा है। आज तो टाइम है, आज तो अटेंडेंस लगा ही देती हूँ, फिर कल कल परसों तो नहीं मिल पाएगा टाइम। हाँ। चलो बढ़िया है। जा रही हूँ तो रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ। अच्छा। देख लो। अरे मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। चलो बढ़िया है तो। मैं वो पेट्रोल भराने चली गई थी। यही तो आपको वो एक करना वो चाहिए। एक लेना बात तो था कर लो। हाँ जी, मृदुला फोटो तो देखी हाँ। मैंने। हाँ पांडु में क्या? फोटो तो अब आएगी भी नहीं, अंधेरे में है, अंधेरे में। अभी नहीं, वीडियो आपकी वीडियो से कुछ फोटो जो पता आई नहीं थी वो चलेगा। देख ली थी व्हाट्सएप पे। पांडु व्हाट्सएप पे में देख अच्छा लीजिए। अच्छा हम्म। पांडु में क्या? हाँ अभी भी लोग तो